Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following will exhibit optical isomerism? Option A Cr EnH2O4 3 positive. Option B Cr En3 3 positive. Option C trans Cr EnCl2 NH3 whole twice positive. And option D Cr NH3 6 3 positive. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स और उसकी मिरर इमेज क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोला जाता है? ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यानी कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर सेड टू बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अगर हम हमारे पास पहला एग्जांपल लेते हैं CrNH3 6 3 पॉजिटिव का, तो इसके केस में अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करता हूं, तो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करके Ma6 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, जहां पे एक क्रोमियम मेटल है और A रिप्रेजेंट दी अमोनिया लिगेंड। तो इसके केस में तो एक ही सिंगल आइसोमर अवेलेबल है ज्योमेट्रिकल, और इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इसके साथ कैसी बनेगी? सुपर इम्पोजेबल होगी, बिकॉज एक ही टाइप के लिगेंड है तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हमारे को दिया हुआ है ट्रांस CrEnCl2 NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। अब इस आइसोमर के बारे में अगर हम देखेंगे, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं क्रोमियम, ठीक है, हमारे पास एक तरफ पे हमारा En लिगेंड आ जाएगा, फिर हमें Cl को हमें क्या बनाना है? ट्रांस बनाना है, तो ये आ गया। अगर मैं इसकी मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दोनों अमोनिया लिगेंड आ जाएंगे और यहाँ Cl रहेगा। ठीक है, इसके साथ हमें की कंसेप्ट याद रखना है कि जितने भी ट्रांस आइसोमर होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बिकॉज उनके केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। तो इसी वजह से जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं दे नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए है CrEnH2O4 3 पॉजिटिव। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ ड्रॉ करता हूं, तो एक तरफ हमारा En लिगेंड आ गया, ये इधर वाटर, ये इधर वाटर, इधर वाटर, इधर वाटर। तो इसके केस में भी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सुपर इम्पोजेबल बनेगी, बिकॉज चारों लिगेंड हमारे पास कैसे हैं? इधर सेम है और En हमारे पास है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इसके केस में भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लेक्स अब बचता है दैट इज CrEn3 3 पॉजिटिव। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये हमारा CrEn3 पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं इसकी मिरर इमेज जब ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो मिरर इमेज जो दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी हमारे को। तो ये मिरर इमेज कैसी है? एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर बन रही है, तो यानी ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके साथ हमें एक की कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड हैं, तो वो जनरली क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक